तो वो आकर बताया ना कि ऐसी व्यक्ति की नजर लगी, अब मैं इसको ले जाकर 4 रास्ते पर फेंक दूंगी और फिर देखो। उसने 4 रास्ते पर ले जाकर फेंका, जैसे वहां पर फेंका, धीरे 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 इनको जो भूख नहीं लगती थी, भूख लगने लगी। और ऐसा हुआ, फिर वो 11 दिन में उनका वापस 11 किलो वजन ये आ जीवन गया। आपने देखा, आपकी ये दीक्षा जीवंत उदाहरण। आपने आपकी दीक्षा हो गई थी। बिल्कुल। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये सारी एनर्जी वर्कआउट करती है, तो कॉमन इंसान क्या करे? कॉमन हम्म। इंसान को नजर लग जाती है, तो गुरुदेव तो ऐसा कोई आप मंत्र आप प्रयोग? देखिए, कई बार ऐसा होता है जब शादियां होती हैं, शादियों में दूल्हा दुल्हन को बताया जाता है कि आप है ना, वो प्रथा थी कि चक्कू को साथ में रखना, जी। तलवार साथ में रखते थे। महिलाएं होती थी तो उनको कोई बताया जाता, तुम आप राई के दाने, सरसों के दाने या फिर नींबू ये जो मिंगन वगैरह। बंधाते थे। हाँ, और फिर अभी जो है, हाँ। हम वर्तमान में रक्षा पोटली देते हैं, तो जी। रक्षा पोटली में भी क्या है, जी। वो जो सरसव है हाँ। उसकी भस्म है, जी। और उसको भी विधिवत वो तैयार की जाती है और उस भस्म को उसके अंदर डाला जाता है, तो उसके प्रभाव से कोई बुरी नजर, मेली विद्या का प्रभाव प्रभाव। हमारे, क्योंकि विश्व में दोनों प्रकार की एनर्जी है, नेगेटिव एनर्जी भी है, पॉजिटिव पॉजिटिव एनर्जी एनर्जी भी भी है। है। और अधिकतर लोगों पर नेगेटिव एनर्जी ज्यादा हावी होती है। हम्म। तो आप सभी लोग देख रहे हैं कि नजर का प्रॉब्लम है, कर्जा बढ़ चुका है, मकान खुद का नहीं हो रहा है, मकान की ईएमआई में प्रॉब्लम आ रही है, तो उन सभी के अंदर ये वासु पूज्य स्वामी जी भगवान की आराधना। नवकार मंत्र में से कौन सा मंत्र है गुरुदेव मंगल ग्रह के लिए? देखिए हमारे यहाँ क्या है, मंत्र के 3 चीजें बताई गई है। जी। एक मातृकाक्षर, जी। एक बीजाक्षर और एक पल्लव। पल्लव। ये 3 चीजें हैं। तो उसमें अ से क्ष तक हम्म। मातृकाक्षर होते हैं, फिर क से लेकर ह तक बीजाक्षर होते हैं, जी। और नमः स्वाहा वगैरह जो शब्द हैं वो है पल्लव, फल है। तो ओम अस्या उषा नमः, जी। ये जो मंत्र है, हम्म। नवकार मंत्र का एक जैसे कहते हैं हम पूरा सारांश, सारांश। तो वो सारांश है। तो उसमें ओम जो है वो मातृकाक्षर है, हम्म। इसको हम प्रणवाक्षर भी कहते हैं। जी। फिर अस्या उषा जो है उसके अंदर बीज मंत्र भी आ गए, मातृकाक्षर भी आ गए, हम्म। और नमः जो हम बोलते हैं वो पल्लव भी आ गए। पल्लव आ गया। तो ये तीनों का जो सार है, हम्म। मतलब नवकार मंत्र का सार वो उसमें आ गया, और ये मंत्र का जो एक बताया गया है कॉम्बिनेशन कैसा होना चाहिए, वो भी इस मंत्र के अंदर आ आ गया गया। है। तो ज्यादा से ज्यादा ओम अस्या उषाय नमः कर्ज मुक्ति के लिए आपको बहुत 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 लाभदायी रहेगा। 5 नंबर, और ये बुध ग्रह की आराधना आपके जीवन के अंदर एक बड़ी सफलता, क्योंकि जिसकी वाणी में मिठास है वही जीवन के अंदर बड़ा सफल हो सकता है। जितने भी कन्या राशि वाले जातक हैं, जितने भी मिथुन राशि वाले जातक हैं, अपने जीवन में 2025 में बुध ग्रह को कैसे गुरुदेव बलवान बनाए, बुध ग्रह की ऐसी क्या छोटी छोटी आराधना करें कि घर के अंदर एक प्रेममय वातावरण। ये हाँ। पूरा एपिसोड करने का हमारा एक ही लाइन का उद्देश्य है, मिट्टी में सब भूयेसु, और गुरुदेव की भी भावना है, मैत्री भावनु पवित्र जरणु मुझ हैया मा वया करे। गुरुदेव के साथ आप कितने साल रहे? गुरुदेव के साथ तो मैं 7 से 8 साल तक रहा। 8 साल। गुरुदेव के भाव में भी हर छोटे छोटे व्यक्ति के हृदय का कल्याण हो, मंगल हो, यही भावधारा थी। तो हमारे लाखों दर्शक बुध ग्रह को कैसे बलवान बनाए ये गुरुदेव? बुध ग्रह हम जानते हैं कि वाणी का प्रतीक है। जी गुरुदेव। अगर और ये संसार के जितने भी कला हैं, जितने भी विवाद हैं, वो सब वाणी से होकर ही गुजरते हैं। हमारे यहाँ तो कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं कि महाभारत भी अगर हुई है, और घर घर जो महाभारत होती है हो रही है। उसमें अगर सबसे ज्यादा कोई अपना महत्व का भाग जी। अदा करता है तो वो है हमारा वाणी विलास। वाणी विलास। तो इसीलिए हमारे यहाँ कहा गया है, मौन जो है सभी सिद्धि का कारक है, वाह। लेकिन वाणी का हमें उपयोग करना पड़ता है कम्युनिकेशन के लिए। तो हमारी वाणी कैसे निकलनी चाहिए, जी। अ, जो प्रिय हो, पथ्य हो, हितकारी हो, मितकारी हो, तो ऐसी वाणी हमारे द्वारा निकले, वो तो सबसे पहले आवश्यक है। लेकिन अधिकतर होता है कि कहीं ना कहीं आवेश में हम ऐसी वाणी का प्रयोग करते हैं जिससे व्यक्ति के जीवन में ये सारी अशांतियों का सामना करना पड़ता है। तो हमें उसके लिए, और हमारे ज्ञान और ये अज्ञानता वश होता है, जी। तो उस अज्ञानता को भी अगर दूर करना हो तो ये बुध का ध्यान करना, बुध की आराधना करना बहुत ही आवश्यक है। आवश्यक।
तो उसके लिए हमारे यहाँ बुध ग्रह को हम्म, प्रबल बनाने के लिए हमारे यहाँ बताया गया है कि ओम ह्रीम नमो उवज्जायण। वज्रायण। हाँ, इस मंत्र का हम ज्यादा से ज्यादा ज़्यादा से ज़्यादा विमलनाथ भगवान। हाँ, और विमलनाथ भगवान है, शांतिनाथ भगवान है। जी। ये 2 भगवान जो हैं, हाँ, चित्त की प्रसन्नता। चित्त की प्रसन्नता के लिए बहुत ही ज़रूरी है और हमारी वाणी को निर्मल बनाने के लिए भी। बहुत। जिनकी जन्म तारीख के अंदर 5 नंबर मिसिंग है, आप आपकी जन्म तारीख लिखिए। यदि आपकी जन्म तारीख 21/3/87 है, जिनकी जन्म तारीख के अंदर 5 नंबर भी मिसिंग है, तो गुरुदेव ने जो मंत्र बताए हैं ओम ह्रीम नमो उज्जायणम, वो 5 नंबर की फ्रीक्वेंसी ग्रोथ की और मुंह में मीठी जबान बनाने के लिए बहुत 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 कामयाब बनाने वाली है। कैंसर बहुत हो रहे गुरुदेव, घर घर में हेल्थ की आज बड़ी चैलेंज आ चुकी है। हुँ, तो हेल्थ के लिए कोई छोटी सी आप रेमेडी बता सकते हैं? डायबिटीज आज 10 लोगों को आप खड़ा रखेंगे तो एवरेज 5 से 6 लोगों को डायबिटीज है। हुँ, हर चौथा पांचवा व्यक्ति कैंसर में आज प्रॉब्लम्स में है। हर तीसरा चौथा व्यक्ति डिप्रेशन में जी रहा है। तो आज जैन मंत्रों का आपने इतना दोहन किया है, इतने ग्रंथों का रिसर्च किया है, हुँ, तो हेल्थ की चैलेंज को जीतने के लिए, बीमारी को हुँ। हराने के लिए इंसान क्या कर सकता है? देखिए, बीमारी को हराने के लिए हम मंत्र का प्रयोग तो करते ही हैं जी गुरुदेव। और कई ऐसे शास्त्र के अंदर मंत्र बताए गए और सबके कल्प बताए गए। कल्प है। उसमें नवकार मंत्र का भी कल्प बताया है, लोगस्य का कल्प बताया है, नमुत्थनम का कल्प बताया है, उपसग्रहम का कल्प बताया है, भक्तामर का कल्प बताया है, कल्याण मंदिर का कल्प बताया है, नमिउण का कल्प बताया है। ऐसे बहुत सारे कल्प हैं और कल्प में जो स्तोत्र हैं उनके आगे पीछे बीजाक्षर लगाकर उसका जो एक मंत्र बनता है वो अलग अलग आपको उसका फल प्रभाव देता देता है, है। प्रभाव देता है। तो ये सारी चीज़ें हैं ही, लेकिन सबसे ज़रूरी है हमारी दिनचर्या। यस, बराबर है। वो अगर हमने नहीं बदली तो हम कितना भी जिस मंत्र का ध्यान करें, जाप करें, वो मंत्र तो अपना प्रभाव बताता ही है, ऐसा नहीं है जी। कि नहीं बताता है। लेकिन साथ साथ में हमें दिनचर्या भी बदलना, खान पान भी बदलना जरूरी है बेहद जरूरी है। और वही अभी सबसे ज्यादा हमें मारक बन रहा है। एक तो खाने पीने में अनियमितता, साथ साथ में जो हम वस्तु लेते हैं उपयोग में उसके वो वस्तु की भी गुणवत्ता, वो गुणवत्ता भी घटती चली जा रही है। तो एक अनियमितता, गुणवत्ता और साथ साथ में समय सूचकता, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे जीवन पर बहुत असर डाल रही हेल्थ है, डाउन कर रही है। बहुत हेल्थ डाउन कर रही है। तो आज ये मैं तो यही सलाह दूंगा कि जो जी। खास कर जो जंक फूड है, फास्ट फूड है, ये सारी चीज़ें जो हमारे जीवन में आ गई है, पहले बैलेंस करो। हाँ, पहले उनको आप दूर कीजिए जी। अपने जीवन से, क्योंकि सात्विक भोजन लेंगे तो सात्विक विचार आएंगे और सात्विक विचार आएंगे तो अपने आप ही रोग दूर हो जाएंगे, दूर हो जाएगा। क्योंकि रोग का कारण विचार भी होते हैं। हम्म। तो आज व्यक्ति सात्विक भोजन नहीं होने से विचारों में इतना आगे बढ़ जाता है और विचार उसको कहीं रोग लेकर आते हैं। तो ये सारे जो भी शुगर है, जो डॉक्टर भी यही कहते हैं आपको कि भाई आप थोड़ा चिंता कम कीजिए। हाँ। हाँ, डिप्रेशन में आ गए तो वो भी कहेंगे कि आप थोड़ा विचार ना कम कर दीजिए, आज सोचो मत ज़्यादा। तो ये शुगर का कारण भी यही है। तो ये सारे रोगों का कारण यही है। तो सबसे पहले आहार पर थोड़ा संयम आ जाए और फिर मंत्र तो जो है हमारे यहाँ बहुत सारे मंत्र हैं और उसमें भी जो मैंने कहा था नमिउण पास विसहर वसह, ये जो मंत्र है, चिंतामणि हाँ, मंत्र। वो चिंतामणि मंत्र, वो भी रोग निवारण का एक बहुत ही सुंदर मंत्र है। इसके अलावा भक्तामर स्तोत्र के अंदर भी आप जी। तो बताते ही हैं कि कौन सी गाथा में कौन से रोग को दूर करने के लिए कौन से सामर्थ्य है। मंत्र बताए गए कभी हैं। गुरुदेव आपने भक्तामर की साधना की है? हाँ, की या थी मैंने। आपने कोई ऐसा चमत्कार आपने जीवंत देखा है कि जिसकी लाइफ में एकदम कोई चेंजेस आया हो? हाँ, आया है। मैंने सुना भी है, जैसे हमारे साथ में परम पूज्य, हम उनके साथ में थी आज से करीबन 2 साल पूर्व लक्ष्मीवर्धक में हमारा चातुर्मास था। जी। तो धुरंधर विजय जी महाराज साहब, ओहो। तो उनके जो गुरु थे यानी पन्यास भद्रंकर विजय जी महाराज साहब, जो कि नमस्कार मंत्र के अठंग साधक थे। तो कहा जाता है कि शुरुआत में वो थोड़ा बोलने में तुतलाते थे, साथ साथ में उनकी
याद शक्ति बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने फिर भक्तामर की जो हम्म। निर्धूम वर्तिर पवर्जित तेलपूर, इस ओहो। गाथा की जो साधना की, हम्म। तो धीरे 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 जो है उनकी वो तुतलन याद शक्ति भी याद शक्ति भी बहुत पावरफुल। बड़ी पावरफुल। भद्रंकर महाराज साहब तो आज पूरे वर्ल्ड में आज हाँ भद्रंकर प्रकाशन भी चल रहा हाँ है। चल रहा है। और वो नमस्कार कितने उन्होंने आज जो है उन्होंने कितनी डायरियां लिखी, कितने अपने कितने ग्रंथों का उन्होंने अवगाहन किया। अवगाहन किया। और भद्रंकर महाराज से पहले वज्रसेन महाराज साहब जी के वजय गुरु। सिन्हा साहब के भी गुरु, गुरु। तो ये घटना आपको किसने बताई गुरुदेव? ये उन्होंने ही बताई थी। पुरंदर महाराज साहब जी ने हाँ आपकी जो वाचना श्रेणी चल रही थी उसके अंदर हाँ बताई उसके थी अंदर बताई थी। कि भाई जीवन के अंदर भक्तामर इस लेवल पर भी जिसकी जीभ तुतलती है, हाँ जिसका मेमोरी लॉस है, हाँ वहां पर भी हाँ, क्योंकि जबरदस्त। हमारे यहाँ भी जैसे अल्पश्रुतम सुतवताम वगैरह ये जो गाथा बताई कि बच्चों को कम से कम ये गाथा गिननी ही चाहिए दिन में 3 बार, तो उसके प्रभाव से भी याद शक्ति बढ़ती है। जी। बहुत बढ़िया। तो आप देख रहे हैं कि बुध ग्रह की जबरदस्त साधना, जिसके जीवन के अंदर यश नहीं है, कीर्ति नहीं है, ओजस नहीं है, सफलता नहीं है। मीन राशि और धनु राशि वाले जितने भी जातक, यदि आप चाहते हो कि 2025 आपके लिए बहुत पावरफुल हो, उनके लिए गुरु ग्रह की आराधना कैसे करें। जिनके जीवन में गुरु नहीं, उसका जीवन शुरू नहीं। तो गुरु ग्रह की आराधना कैसे करेंगे सभी हम्म, लोग? गुरु ग्रह की आराधना के लिए हमारे यहाँ एक तो पद बताया गया है, नमो आयरियाणम। तो हम देखते हैं, हम जैन समाज के अंदर कोई भी व्यक्ति जब सामायिक का प्रारंभ करता है तो पहले गुरु की स्थापना करता है। जी। तो हमारे यहाँ गुरु का कितना महत्व है। प्रत्येक कार्य में हम गुरु की स्थापना सबसे पहले करते हैं, उसके बाद जैसे आपने कहा ना, गुरु के बिना जीवन शुरू शुरू नहीं। नहीं। तो हमारी हर आराधना में हम सबसे पहले गुरु का स्थान देते हैं। जी जी तो जी। उनकी हम आचार्य को हमारे यहाँ गुरु पद में सबसे मुख्य मानते हैं, तो हम उनकी स्थापना करते हैं। तो गुरु का भी मंत्र अगर जाप अगर कोई हो तो ओम रीम नमो आयरियाण। आयरियाण। इसके अलावा कलर? हाँ, इसका कलर जो है पीत वर्ण है। पीत वर्ण। तो पीत वर्ण कभी जैसे आजकल सबसे ज्यादा समस्या चल रही हो, तो वर्तमान में हमारे समाज में लड़का हो या लड़की हो, एक तो वैवाहिक समस्या जी गुरुदेव। और एक संतान की समस्या, जो पूर्व में हमारे यहाँ 20-22-23 साल में शादियां हो जाती थी तो कोई समस्या नहीं आती थी। ना तो संतान उत्पत्ति में समस्या आती थी, ना वैवाहिक प्रसंग उसमें समस्या आती थी। जी गुरुदेव। लेकिन अब थोड़ा सा वो बदलने लगा है, समाज बदलने लगा है। तो करीबन 28-30 के बाद ही शादियां होने लगी हैं, तो उसका प्रभाव इन सारी चीज़ों पर पड़ा है। इसलिए धीरे 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 समाज की जनसंख्या भी घटती चली जा रही है। सबसे बड़ी समस्या है। हाँ, क्योंकि शरीर भी एक विज्ञान है और वो के हिसाब से ही चला जाता है। तो जैसे अगर हमें बीज बोना हो धरती में और उसका अगर हम फल चाहते हैं तो उसके योग्य समय पर ही उसको बीज को डाला जाता है। जी। कोई भी आप अगर आपको गेहूं चाहिए तो गेहूं का भी एक सीजन होता है, चना चाहिए तो चने का सीजन होता है। आपको जो चीज़ चाहिए उसका एक सीजन होता है। उस सीजन पर अगर उसको बोया जाए तो उसका रिजल्ट मिलता है, परिणाम मिलता है। लेकिन उससे अतिरिक्त समय पर किया जाए तो उसका कोई परिणाम नहीं मिलता। तो ये सारी समस्या हमारे यहाँ चालू है वर्तमान में। उसका सॉल्यूशन ये है, नमो आयरियाणम। नमो आयरियाणम, पीतवर्णी ध्यान। पीतवर्ण ध्यान। येलो कलर साथ में। हाँ, उसमें हम खासकर आदिनाथ परमात्मा की और महावीर स्वामी की हम खास आराधना करते हैं। मुख्यतः आदिनाथ परमात्मा का। गुरुदेव आदिनाथ भगवान के दीवाने थे शंभू विजय जी महाराज साहब। आपने कुछ उनका प्रीत या कोई ऐसा विशिष्ट घटना देखी हो, आपको याद आ रही हो? हाँ, संस्मरण या कोई ऐसा चमत्कार देखा हो? हाँ, काफी चमत्कार हुए। और मैंने तो देखा कि जब जब कोई समस्या आई है तब तब गुरुदेव सीधा दादा के पास पहुंच जाते थे, अपनी समस्या उनके चरणों में, वो तो बिल्कुल बालक की तरह उनके चरणों में लेट जाते थे। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं,
गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सुकार सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक क्यूआर कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये क्यूआर कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्याव समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस क्यूआर कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें।